बच्चों बेसिक इंस्ट्रूमेंट में सेकंड लेक्चर हमारा है, उसमें हम देखने जा रहे हैं आज स्क्रू गॉज। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर है हमारा स्क्रू गॉज। तो स्क्रू गॉज में ये स्क्रू गॉज को देखें अगर हम, तो ये इसका डायग्राम है। ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया हुआ है स्क्रू गॉज का। ठीक है, आपने देखा हो शायद ये स्क्रू गॉज लेबोरेटरी में, फिज़िक्स लेबोरेटरी में आपको ये स्क्रू गॉज आप देख सकते हैं जब आपके स्कूल खुले जाकर। ठीक है, तो गूगल करेंगे या यूट्यूब पे भी देख सकते हैं स्क्रू गॉज को। तो ये जो है आपका ये इसका ये डायग्राम है। इस डायग्राम को अगर हम समझे स्क्रू गॉज को, तो ये यू शेप का, ये जो यू शेप है ये इसकी बॉडी है। ये यू शेप मेटालिक फ्रेम है, ये पूरा मेटल का होता है स्क्रू गॉज। ठीक है, ये यू शेप मेटालिक फ्रेम है, यू शेप मेटालिक फ्रेम। जैसे वर्नियर कैलिपर्स में हमारे दो स्केल होते थे, ठीक है, एक मेन स्केल और दूसरा वर्नियर स्केल, वैसे ही स्क्रू गॉज में भी हमारे पास दो स्केल होते हैं। ठीक है, एक मेन स्केल, दूसरा वर्नियर स्केल की जगह यहाँ पर होता है सर्कुलर स्केल। ठीक है, तो आप जब दो स्केल हैं तो आपने कोई भी रीडिंग, इससे मेज़रमेंट आपने लेना है, किसी भी जो है थिकनेस को मेज़र करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट की या बॉल का डायमीटर मेज़र करना है, तो आपको क्या करना होगा, वो मेज़रमेंट आपके पास कैसे आएगा। चूँकि दो स्केल है इसमें, तो दोनों स्केल की रीडिंग से आपको मेज़रमेंट मिलेगा। जैसे वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर स्केल को भी रीड कर रहे थे हम, मेन स्केल को भी रीड कर रहे थे, और दोनों स्केल से फिर हम फाइनल रीडिंग ऑब्टेन कर रहे थे। वैसे यहाँ पर दो स्केल हैं, मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल। ठीक है, तो ये मेटालिक फ्रेम है यू शेप का। यू शेप के मेटालिक फ्रेम होने के साथ साथ यहाँ पर ये दो स्टड हैं इसके, ये फिक्स्ड स्टड है, ये मूवेबल स्टड है। ठीक है, ये मूवेबल स्टड है। ये जो है ये स्क्रू है, ये देख रहे हैं आप, स्क्रू माने जो आपका स्क्रू होता है ना, उसमें ये चूड़ियाँ होती हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, चूड़ियाँ कहते हैं इनको। ठीक है, तो ये स्क्रू है। ठीक है, ये स्क्रू है यहाँ पर, और ये दो स्केल हैं इसमें। ये इसका मेन स्केल है, ये जो देख रहे हैं आप, ये मेन स्केल है, और ये सर्कुलर स्केल है। ठीक है, इस मेन स्केल का जो एक डिवीज़न है, ये इस मेन स्केल का जो आपके लेबोरेटरी में, फिज़िक्स लेबोरेटरी में जिस स्क्रू गॉज को आप यूज़ कर रहे होंगे, उस स्क्रू गॉज के मेन स्केल का जो एक डिवीज़न है वो 1 mm के इक्वल होगा। वैसा ही डिवीज़न होता है यहाँ पर, mm में डिवीज़न होते हैं, वैसा ही डिवीज़न जैसे आपके ज्योमेट्रिक, आपने जो ज्योमेट्रिक बॉक्स में जो स्केल यूज़ किया है, सेंटीमीटर को आप mm में डिवाइड करते हैं, वही वाले डिवीज़न होते हैं यहाँ। ठीक है, तो एक डिवीज़न जो है यहाँ किसके इक्वल है, 1 mm के इक्वल है। यहाँ कितने डिवीज़न दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 कंप्लीट डिवीज़न दिख रहा है, ये इनकम्प्लीट डिवीज़न है। ठीक है, तो 3 कंप्लीट मेन स्केल रीडिंग यहाँ कितनी दिख रही है आपको, कंप्लीट मेन स्केल रीडिंग यहाँ पर जो है 1 2 3 mm है। क्लियर हो गया। ये इसकी रेफरेंस लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये रेफरेंस लाइन है। इसको मेन स्केल या पिच स्केल कहते हैं। क्लियर, पिच स्केल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस स्केल से इस स्क्रू गॉज की पिच निकलती है। पिच किसे कहते हैं अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये दूसरा स्केल है, ये जो स्केल है ये सर्कुलर स्केल कहलाता है। सर्कुलर स्केल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरा स्केल एक सर्कल में होता है। ठीक है, ये पूरा स्केल, ये कंप्लीट स्केल सर्कल में होगा। इसमें टोटल जो डिवीज़न होते हैं वो होते हैं 100। कितने डिवीज़न होते हैं, 100 डिवीज़न होते हैं इस सर्कुलर स्केल में। ठीक है, इस कंप्लीट सर्कुलर स्केल में कितने डिवीज़न होते हैं, 100 डिवीज़न होते हैं। ठीक है बच्चों, ये रैचेड अरेंजमेंट है, ये रैचेड अरेंजमेंट है। जब आप यहाँ से इस रैचेड अरेंजमेंट को, इसको घुमाते हैं, इसको टर्न करते हैं, तो यहाँ से स्क्रू एडवांस होता है, स्क्रू एडवांस होता है। तो जिस ऑब्जेक्ट की आपको थिकनेस को मेज़र करना होता है या बॉल के डायमीटर को मेज़र करना होता है, तो इन दोनों स्टड के बीच में उसको रख के यहाँ से स्क्रू को एडवांस करते हैं। जैसे ही ये दोनों स्टड इस पेन को पकड़ेंगे, ठीक है, इधर वाला स्टड फिक्स स्टड है, ये स्टड मूवेबल स्टड है, ये मूव कर रहा है स्क्रू के साथ। ठीक है, जैसे जैसे आप इस रैचेड अरेंजमेंट को टर्न करेंगे, आगे पीछे करेंगे, तो ये स्क्रू एडवांस हो रहा होगा। ठीक है, टर्न देने पे जैसे ही ये दोनों स्टड इस ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे, तो इस रैचेड अरेंजमेंट का स्क्रू के ऊपर से कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को दोनों ऑब्जेक्ट को पकड़ बनाएगा, तो इसका कंट्रोल
इस स्क्रू पे से ख़त्म हो जाता है। ये रैचेट अरेंजमेंट खुद अपने ऊपर घूमने लगता है, ठीक है, अपने ऊपर घूमने लगता है, स्क्रू फर्दर एडवांस नहीं होता, ठीक है। ऐसा किस लिए किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है ताकि अनड्यू प्रेशर ना आए कि हम यहाँ से घुमाते रहें और ये ऑब्जेक्ट जो है प्रेस हो जाए। इसके ऊपर अनड्यू प्रेशर ना आए, जेंटली जैसे ये पकड़ेगा वैसे ही जैसी पकड़ होगी, दोनों ऑब्जेक्ट आपस में पकड़ बनाएंगे, तो इस रैचेट अरेंजमेंट का स्क्रू पे से कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। हमें यहाँ पर इन दो स्केल को समझना है, इन दो स्केल को रीड करना सीखना है, एक रेफरेंस स्केल और दूसरा मेन स्केल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्क्रू गज का लीस्ट काउंट देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं? लीस्ट काउंट। वर्नियर कैलिपर्स में हमने लीस्ट काउंट कैसे निकाला था? 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर डिवीज़न, ठीक है। मेन स्केल के एक डिवीज़न को वर्नियर के एक डिवीज़न से माइनस किया, वर्नियर के एक डिवीज़न को मेन स्केल के एक डिवीज़न से माइनस करके हमारा लीस्ट काउंट आता है। यहाँ पे लीस्ट काउंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले पिच निकालनी पड़ती है। पिच क्या होती है? पिच होती है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड। ये जो थ्रेड है ना स्क्रू के, इन दोनों थ्रेड के बीच में, ये जो कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड्स हैं, इन दोनों थ्रेड्स के बीच की जो डिस्टेंस है ये पिच कहलाती है। ये पिच है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इस थ्रेड से इस थ्रेड तक की जो डिस्टेंस है वो पिच है। इस पिच को निकालने का ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है। क्या होती है पिच? पिच होती है बच्चों डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू, डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन गिवन टू स्क्रू। डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन गिवन टू द स्क्रू। इस फॉर्मूले को आपने याद करना है कि पिच इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन गिवन टू द स्क्रू। तो ये कैसे करते हैं? ये ऐसे करते हैं, सबसे पहले इस सर्कुलर स्केल का 0 इस रेफरेंस लाइन से, मेन स्केल की रेफरेंस लाइन से कॉन्साइड कराते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये कराया, ठीक है। सर्कुलर स्केल का 0 मेन स्केल की रेफरेंस लाइन के साथ कॉन्साइड कराते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में मैंने पूरा स्क्रू नहीं दिखाया, सिर्फ स्केल दिखाए हैं। ये मेन स्केल है और ये सर्कुलर स्केल है। यहाँ ये सर्कुलर स्केल का 0 मेन स्केल के रेफरेंस लाइन के साथ कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है। और कॉन्साइड कराने के बाद कंप्लीट मेन स्केल रीडिंग नोट कर लेते हैं। यहाँ पे कंप्लीट मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 1 और 2 mm है, ठीक है। कंप्लीट मेन स्केल, ये कंप्लीट नहीं है, ये 1 mm से छोटा इनकम्प्लीट है, तीसरा डिवीज़न अंदर है, ठीक है। तो इनिशियल मेन स्केल रीडिंग नोट कर ली, कितनी आ गई? 2 mm आ गई। अब स्क्रू को रोटेशन दिया, एक कंप्लीट रोटेशन दिया। कैसे पता लगेगा एक कंप्लीट रोटेशन हो गया? जब आप इस रैचेट अरेंजमेंट को टर्न करना शुरू करेंगे तो ये 0 आगे को मूव कर जाएगा। 0 पूरा मूव करने के बाद जब अगेन ये 0 इस रेफरेंस लाइन के साथ कॉन्साइड कर जाएगा तो एक टर्न हो गया स्क्रू का, एक कंप्लीट टर्न हो गया। एक कंप्लीट टर्न दिया, एक और दिया, 4 कंप्लीट टर्न दे रहा हूँ मैं यहाँ। ज़रूरी नहीं 4 दें, 3 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं। मैं 4 दिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल में, ठीक है। टोटल कंप्लीट टर्न दिए कितने? 4। टोटल रोटेशन दिए स्क्रू को कितने? 4। टोटल रोटेशन देने पे क्या हुआ? अगेन जो 0 है वो रेफरेंस लाइन के साथ कॉन्साइड कर गया। अगेन सर्कुलर स्केल का 0 रेफरेंस लाइन के साथ कॉन्साइड किया 4 रोटेशन देने के बाद, और फिर कंप्लीट मेन स्केल रीडिंग नोट कर ली। तो कंप्लीट मेन स्केल रीडिंग कितनी आई? 4 रोटेशन देने के बाद 1 2 3 4 mm। इनकम्प्लीट रीडिंग को छोड़ना है, ठीक है। तो कंप्लीट मेन स्केल रीडिंग यानी फाइनल मेन स्केल रीडिंग कितनी आ गई? 6 mm आ गई। तो इनिशियल कितनी थी? 2 mm थी। फाइनल कितनी है 4 रोटेशन के बाद? 6 mm। तो स्क्रू कितना चला? 6 mm माइनस 2 mm। फाइनल रीडिंग से जो इनिशियल रीडिंग है उसको माइनस कर दो। फाइनल रीडिंग से इनिशियल रीडिंग को माइनस करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि स्क्रू कितना डिस्टेंस मूव किया। तो पिच यहाँ पे आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 6 - 2 2 mm अपॉन टोटल नंबर ऑफ रोटेशन 4।
यानी 2 mm अपॉन 4, 6 - 2 4 mm, 4 mm अपॉन 4, ठीक है। तो पिच कितनी आ गई, 1 mm आ गई। तो नॉर्मली स्क्रू में, जो हमारे पास नॉर्मली स्क्रू है, उनमें दोनों थ्रेड के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी रखी गई है, 1 mm रखी गई है, ठीक है। तो पिच निकल आई। पिच कैसे निकल के आ गई, डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू अपॉन टोटल नंबर ऑफ रोटेशन गिवन टू द स्क्रू, ठीक है बच्चों। पिच निकालने के बाद, पिच को निकालने के बाद अब हमारे पास जो फॉर्मूला होगा, पिच हमने निकाल ली। पिच को निकालने के बाद हमारे पास लीस्ट काउंट का फॉर्मूला, अब लीस्ट काउंट यहाँ पे निकालेंगे। जो लीस्ट काउंट हमारा आएगा, लीस्ट काउंट क्या होगा, लीस्ट काउंट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है। पिच निकालने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न है सर्कुलर स्केल पे, पिच को उन टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न से डिवाइड कर दो, ठीक है। कितनी पिच निकाली हमने, 1 mm। तो यहाँ पर जो हमारा लीस्ट काउंट है, जो हमारा लीस्ट काउंट है वो कितना है, 1 mm एंड टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न और सर्कुलर स्केल इज़ 100। ये न्यूमेरिकल में गिवन होगा आपको, या तो डायरेक्ट पिच गिवन होगी और नंबर ऑफ डिवीज़न गिवन होंगे, ये और ये दे के डायरेक्ट डिस्काउंट निकालना होगा आपको, या फिर ये सब कुछ गिवन होगा, ठीक है। इनिशियल रीडिंग गिवन होगी, फाइनल रीडिंग गिवन होगी, उससे पिच निकालेंगे, नंबर ऑफ रोटेशन गिवन होंगे और नंबर ऑफ डिवीज़न गिवन होंगे ऑन सर्कुलर स्केल। लीस्ट काउंट आपका चला आएगा। तो लीस्ट काउंट यहाँ से कितना आ गया, 0.01 mm। सेंटीमीटर में निकालना होगा तो फिर फर्दर 10 से डिवाइड करोगे, इज इक्वल टू 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। एज पर द क्वेश्चन आपको लेना होगा, कहीं न्यूमेरिकल में 50 टर्न्स दिए होंगे सर्कुलर स्केल पे, ठीक है। क्लियर हो गया। कहीं 4 रोटेशन देने पे 2 mm चलेगा स्क्रू। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ है वैसा प्रोसीड कर रहे होंगे, फार्मूला यही रहेगा सब जगह पर, ठीक है। पिच देख लिया हमने, लीस्ट काउंट देख लिया। अब हम देखने जा रहे हैं कि हाउ टू रीड वर्नियर कैलिपर्स, सॉरी स्क्रू गॉज, हाउ टू रीड स्क्रू गॉज, ठीक। ये मैं मिटा रहा हूँ सब कुछ। टू रीड स्क्रू गॉज, ठीक है। स्क्रू गॉज को रीड करना है तो वो ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट की थिकनेस को हमने मेज़र करना है, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखा दूँ इस स्क्रू गॉज में। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की इस थिकनेस को हम मेज़र करना चाहते हैं। इस ऑब्जेक्ट की जो थिकनेस है इसको मेज़र करना चाहते हैं। तो ऑब्जेक्ट की जो थिकनेस है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, रीडिंग क्या होती है हमारी, रीडिंग जो है हमारी वो होती है बच्चों, रीडिंग कितनी क्या होगी जरा ध्यान दें। हमारी रीडिंग होती है मेन स्केल के 0 से शुरू करके सर्कुलर स्केल की एज तक, मेन स्केल के 0 से सर्कुलर स्केल की एज तक की जो टोटल लेंथ है, दैट इज द थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो है हमारा, ये हमारी ऑब्जेक्ट की थिकनेस है। इस थिकनेस को हमने मेज़र करना है, ठीक है। इस थिकनेस को मेज़र करने में इतनी जो रीडिंग है, ये जो रीडिंग है ये वाली, ये x तो आपको कंप्लीट पता लग रही है। इतनी कितनी है ये x, कंप्लीट मेन स्केल रीडिंग, कंप्लीट मेन स्केल रीडिंग बिफोर एज ऑफ द सर्कुलर स्केल कितनी है, 1, 2, 3 mm है, ठीक है। सर्कुलर स्केल मेन स्केल के तीसरे डिवीजन से
सर्कुलर स्केल की एज तक की जो रीडिंग है y, ये जो है y, ये हमें नहीं मालूम है, ठीक है। ये तो डायरेक्टली स्केल को देख के पता लग जाएगी, ये y इस रीडिंग से पता लगता है। ये जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है ये y देती है। सेम एज वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स में भी थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट x प्लस वाई थी। x क्या थी? कंप्लीट मेन स्केल रीडिंग बिफोर 0 ऑफ द वर्नियर स्केल, और y जो था वो क्या था? कंप्लीट मेन स्केल रीडिंग से 0 तक की डिस्टेंस थी वर्नियर स्केल के। यहाँ पे y क्या है? कंप्लीट लास्ट कंप्लीट मेन स्केल, वर्नियर कैलिपर्स में क्या था y? लास्ट कंप्लीट मेन स्केल रीडिंग से वर्नियर के 0 तक की लेंथ थी। यहाँ पे y क्या है? लास्ट कंप्लीट मेन स्केल रीडिंग से सर्कुलर स्केल के एज तक की जो लेंथ है वो y है, ठीक है। तो जो थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर वो क्या है? x प्लस वाई, ये आपकी थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट है। x क्या है? x है कंप्लीट मेन स्केल रीडिंग बिफोर एज ऑफ सर्कुलर स्केल, ठीक है। और y जो है आपका, ये जो y है, ये जो y है ये n इंटू लीस्ट काउंट, y जो है वो है n इंटू लीस्ट काउंट, वही सेम फॉर्मूला, ठीक है, n इंटू लीस्ट काउंट। तो आपका यहाँ से थिकनेस जो आएगी ऑब्जेक्ट की वो क्या आएगी? तो इसको अगर y इंटू लीस्ट काउंट अगर मैं यहाँ डाल दूँ n इंटू लीस्ट काउंट, तो t इज इक्वल टू x प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। ये आपकी ऑब्जेक्ट के थिकनेस को फाइंड करने का फॉर्मूला। और लीस्ट काउंट आप कैसे निकालेंगे? पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है। n क्या है? n है कंप्लीट सर्कुलर स्केल रीडिंग। कंप्लीट सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है? सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है यहाँ कि सर्कुलर स्केल का वो डिवीज़न, सर्कुलर स्केल रीडिंग होगी, हमें सर्कुलर स्केल के उस डिवीज़न को देखना है जो मेन स्केल की रेफरेंस लाइन के साथ कॉन्साइड कर रहा है। इस फिगर में मैंने कौन सा डिवीज़न कॉन्साइड करा रखा है? 35 डिवीज़न, सर्कुलर स्केल का 35 डिवीज़न मेन स्केल की रेफरेंस लाइन के साथ कॉन्साइड कर रहा है। तो इसमें n जो है वो कितना है? 35 है, ठीक है। द डिवीज़न ऑन सर्कुलर स्केल that coincide with reference line of main scale, ये हमारा n है। तो लीस्ट काउंट निकालेंगे, हमें n देखना है, कंप्लीट मेन स्केल रीडिंग देखनी है, x निकालना है यहाँ से कंप्लीट मेन स्केल रीडिंग, n निकालना है यहाँ से, और लीस्ट काउंट फाइंड करने के बाद ये हमारा जो है क्या निकल के चला आएगा? थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट निकल के चली आएगी, ठीक है। क्लियर बच्चों? अगेन यहाँ पे वही सारी बातें, जीरो एरर। ये थिकनेस हो गई ऑब्जेक्ट की। जैसे यहाँ पे थिकनेस कितनी है? यहाँ पे अगर आप थिकनेस देखना चाहते हैं ऑब्जेक्ट की इस फिगर के अकॉर्डिंग, 3x कितना है यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल में x कितना है? 1 2 3 mm है। n कितना है यहाँ? 35 है। और लीस्ट काउंट हमने कितना निकाल रखा है? 0.01 mm। तो थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से कितनी आ गई? x प्लस n इंटू लीस्ट काउंट निकालोगे, ठीक है। तो t इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा? x कितना? 3 प्लस n रख दो 35 इंटू 0.01। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो थिकनेस है, तो जो ऑब्जेक्ट की जो थिकनेस है वो कितनी है? 3.35 mm। इतना आसान है स्क्रू गॉज को करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है हमारा, इस ऑब्जेक्ट की थिकनेस कितनी है? 3.35 mm। क्लियर? नाउ जीरो एरर। जीरो एरर,
ज़ीरो एरर बच्चों, ठीक है। तो ज़ीरो एरर देखें यहाँ हम, जैसे हमारी ज़ीरो एरर वहाँ वर्नियर कैलिपर्स में आ रही थी, वैसे ही सेम ज़ीरो एरर हमारी यहाँ स्क्रू गॉज में भी आती है। क्या करते हैं, वहाँ पर हम दोनों जॉस को वर्नियर बिफोर रीडिंग स्क्रू गॉज को, वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ करने से पहले, वर्नियर कैलिपर्स में हम क्या कर रहे थे, वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ करने से पहले, रीडिंग लेने से पहले हम दोनों जॉस को आपस में मिलाते हैं। दोनों जॉस को आपस में मिलाने पर मेन स्केल का ज़ीरो और सर्कुलर स्केल का ज़ीरो कॉन्साइड करना चाहिए। अगर कॉन्साइड कर गया तो कोई एरर नहीं आएगी रीडिंग में। हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, कोई इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं होगी, इंस्ट्रूमेंट एकदम परफेक्ट है, ठीक है, कोई फॉल्ट नहीं है उसमें, ठीक, कोई इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं है, सीधे हम रीडिंग को मेज़र कर सकते हैं। लेकिन अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो को क्रॉस करके आगे चला जाए या पहले ही रह जाए, ठीक है, तो एरर आती है दो प्रकार की, पॉजिटिव ज़ीरो एरर एंड नेगेटिव ज़ीरो एरर। उन दोनों ज़ीरो एरर को हम देख चुके हैं। वैसे ही सिमिलरली बिफोर यूजिंग दिस स्क्रू गॉज हम क्या करते हैं, इसके दोनों स्टड को आपस में मिलाते हैं। इस ऑब्जेक्ट की थिकनेस को मेज़र करने से पहले हम देखेंगे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा, ये ओके है या नहीं है, फॉल्टी तो नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसके दोनों स्टड को आपस में जॉइन कराते हैं, आपस में मिलाते हैं। आपस में मिलाने पर अगर इस सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल की रेफरेंस लाइन के साथ कॉन्साइड कर जाए, दोनों स्टड को आपस में मिलाने पर, क्लोज कांटेक्ट में लाने पर मेन सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल की रेफरेंस लाइन के साथ कॉन्साइड कर गया, तो इसका मतलब ये इंस्ट्रूमेंट हमारा एकदम परफेक्ट है, ओके है। अगर अब हम इससे रीडिंग लेंगे तो किसी तरीके की कोई इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं आएगी, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट में कोई गड़बड़ी नहीं है, ये फॉल्टी नहीं है, ठीक है। अब अगर हम इसके दोनों स्टड को मिलाएं और दोनों स्टड को मिलाने के बाद इस रेफरेंस स्केल का, ये जो हमारा ये सर्कुलर स्केल है, इस सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के रेफरेंस लाइन के साथ कॉन्साइड ना करे, नीचे रह जाए, लेफ्ट बिलो द रेफरेंस लाइन, दोनों स्टड को मिलाने पर या क्रॉस करके आगे चला जाए, तो हमारे पास रिस्पेक्टिवली दो एरर आती हैं। पहली एरर कहलाती है पॉजिटिव ज़ीरो एरर और दूसरी एरर कहलाती है नेगेटिव ज़ीरो एरर। उन एरर को हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो एरर को देखते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये सब मिटा देते हैं। ज़ीरो एरर देखें तो ज़ीरो एरर हमारी कौन कौन सी होंगी, पॉजिटिव ज़ीरो एरर एंड नेगेटिव ज़ीरो एरर, ठीक है। पॉजिटिव ज़ीरो एरर कब आएगी, कि जब हम दोनों स्टड्स को आपस में क्लोज कांटेक्ट में लेके आएंगे, तो क्लोज कांटेक्ट में लाने पर जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है, इफ़ लेफ्ट बिलो द रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन से नीचे रह जाए, रेफरेंस लाइन के नीचे रह गया, लेफ्ट बिलो द रेफरेंस लाइन तक नहीं पहुंच पाया, तो वो एरर जो है क्या कहलाती है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ सिर्फ स्केल दिखाया बच्चों, पूरा स्क्रू गॉज नहीं दिखाया, सिर्फ स्केल दिखाया। जब हमने इसके दोनों स्टड को आपस में क्लोज कांटेक्ट में लेके आए, तो इसका ज़ीरो जो है वो रेफरेंस लाइन के बिलो रह गया क्लोज कांटेक्ट में लाने पर, क्लियर। तो यहाँ पे पॉजिटिव ज़ीरो एरर कैसे निकलेगी, z इज इक्वल टू प्लस पॉजिटिव साइन के साथ x प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। x क्या होगा यहाँ, कंप्लीट मेन स्केल रीडिंग बिफोर एज ऑफ द सर्कुलर स्केल। यहाँ कंप्लीट मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 0 है, 0 है, ठीक है। n वही क्या, रेफरेंस लाइन से इस सर्कुलर स्केल का जो डिवीज़न कॉन्साइड कर रहा है, कितना कॉन्साइड कर रहा है यहाँ 5, तो x 0 है यहाँ, n 5 है यहाँ, और लीस्ट काउंट वही 0.01 mm, तो 5 इंटू 0.01 mm, तो यहाँ कितनी पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, प्लस 0.05 mm। तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर कितनी है इस स्क्रू गॉज में, प्लस 0.05 mm। नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या होगी, जब हम इसके दोनों स्टड्स को आपस में क्लोज कांटेक्ट में लेके आएंगे, तो क्लोज कांटेक्ट में लाने पर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो रेफरेंस लाइन को क्रॉस करके आगे चला जाए,
क्रॉस कर जाए, ठीक है। जब क्रॉस कर गया और आगे चला गया 90, 91, 92, 93, 94, 95, फिर आगे 96, 97, 99, 99 के बाद 0 मिलेगा, तो क्रॉस करके आगे चला गया है, ठीक है। जब क्रॉस करके आगे चला गया तो नेगेटिव 0 एरर आएगी कि 0 ऑफ द सर्कुलर स्केल क्रॉसेस द रेफरेंस लाइन व्हेन इट्स टू स्टड्स आर केप्ट इन क्लोज कॉन्टैक्ट। और नेगेटिव 0 एरर का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस n, कैपिटल N माइनस स्मॉल n इंटू लीस्ट काउंट। कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, और स्मॉल n क्या है, वही कि सर्कुलर स्केल का वो डिवीज़न जो मेन स्केल की रेफरेंस लाइन के साथ कॉन्साइड कर रहा होगा। यहाँ पे कैपिटल N 100 है, N 90 है, तो 100 माइनस 90 10, तो माइनस साइन के साथ आएगी नेगेटिव इधर, तो माइनस ऑफ 10 इंटू लीस्ट काउंट 0.01, ठीक है। तो माइनस ऑफ 10 इंटू 0.01 इज द क्या, नेगेटिव 0 एरर, यानी 0.1 mm यहाँ पर नेगेटिव 0 एरर चली आई। क्लियर हो गया बच्चों। तो 0 एरर निकालने के बाद सबसे पहले मेजरमेंट, बाद में पहले एरर का कैलकुलेशन होगा। नेगेटिव एरर या पॉजिटिव एरर कैलकुलेट होगी, फिर ऑब्जेक्ट की थिकनेस को मेज़र करेंगे। मेज़र करने के बाद अब आपके पास जो एक्चुअल थिकनेस होगी, ऑब्जेक्ट की एक्चुअल थिकनेस को निकालने का जो फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, वो क्या आ जाएगा, तो एक्चुअल थिकनेस इज इक्वल टू एक्चुअल थिकनेस या करेक्ट थिकनेस या एक्चुअल थिकनेस इज इक्वल टू मेजर्ड, जो आपने मेजर करी, मेजर्ड थिकनेस T माइनस 0 एरर। तो 0 एरर को यहाँ उसके साइन के साथ रखेंगे, तो पॉजिटिव 0 एरर यहाँ पॉजिटिव साइन के साथ आएगी, तो पॉजिटिव 0 एरर माइनस हो जाएगी, नेगेटिव 0 एरर नेगेटिव साइन के साथ आएगी, तो नेगेटिव 0 एरर क्या हो जाएगी, ऐड अप हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका स्क्रू गॉज खत्म हो गया। कुछ 2-3 क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके ऊपर, फिर आपको कुछ क्वेश्चंस घर के लिए दे देंगे। देखें बच्चों, क्वेश्चन देखें, ये 4 क्वेश्चन हैं, आपने मुझे करके दिखाने हैं, हर एक ने मुझे पोस्ट करने हैं चारों क्वेश्चंस, ठीक है। पढ़ के सुना रहा हूं मैं, देखें ध्यान से। द सर्कुलर स्केल ऑफ अ माइक्रोमीटर हैज 100 डिविजन्स इन 10 फुल रोटेशन, द एक्सियल डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू इज 1 सेंटीमीटर, फाइंड लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर। आंसर है 0.01 mm, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, सर्कुलर स्केल ऑफ अ माइक्रोमीटर हैज 50 डिविजन्स, इट्स पिच इज 0.5 mm, पिच दी हुई है और सर्कुलर स्केल पे डिवीजन दिए हुए हैं। वाइल मेजरिंग द डायामीटर ऑफ द वायर, मेन स्केल रीडिंग इज 1 mm, मेन स्केल रीडिंग 1 mm एंड 24th है ये 24th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद रेफरेंस लाइन, फाइंड डायामीटर ऑफ वायर। यहाँ डायामीटर कितना है, आंसर है 1.24 mm, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, द पिच ऑफ स्क्रू गॉज इज 1 mm, पिच दी हुई है डायरेक्टली, ठीक है। देयर आर 100 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, ठीक। व्हेन, आगे क्वेश्चन है, व्हेन द 2 स्टड्स इज जस्ट क्लोज्ड, ठीक है, 2 स्टड्स आर जस्ट क्लोज्ड, कॉमा 8th है ये, 8th डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद रेफरेंस लाइन। तो पहली लाइन से आपको निकलेगा लीस्ट काउंट और दूसरी वाली लाइन निकालेगी आपकी 0 एरर, ठीक है। आगे है, while measuring the diameter of wire, the linear scale reads 1 mm and 50th division 50 division on circular scale coincides with the reference line, ठीक है। The length of wire is 8.6 centimeter. Find the curved surface area of the cylinder. Answer is 3.8 centimeter cube, ठीक। Next question है, in 10 complete rotation the distance moved on the linear scale is 1 centimeter, ठीक है। There are 100 divisions of the circular scale,
व्हेन, आगे क्वेश्चन, व्हेन टू स्टड्स आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट द 95th divisions of the circular scale coincides with the reference line. Clear? While measuring the diameter of wire, the linear scale reads 2 mm and 45th division on the circular scale coincides with the reference line. फाइंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। ये 4 क्वेश्चंस आप मुझे करके दिखाएंगे। इसका आंसर है 0.049 सेंटीमीटर स्क्वायर। चारों क्वेश्चंस मुझे करने के बाद आप सब लोग पोस्ट कर रहे होंगे। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे। ये हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम बेसिक मैथमेटिक्स अपना कंप्लीट करके काइनेमैटिक्स पे मूव करने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ओके देन।